ये सरकार जिस तरह से कंडक्ट करती है, ये शक होना लाजमी है। ये सरकार जब ईडी किसी के ऊपर भेजती है तो हम दिमाग में ये आता है कि क्या ये अपोजिशन पार्टी को तो के साथ तो नहीं जुड़ा था। इमीडिएट शक आता है और इसके तमाम प्रूफ है। इनके गवर्नर कल जब चुनाव हो जाएगा, अगर मान लीजिए 2-3 जगह हंग सिचुएशन बना, तो इनके 5 में से 4 गवर्नर जो हैं वो संघ के हैं, एक गवर्नर फौज का है। और आजकल आप जानते हैं कि फौज के जो गवर्नर आते हैं, इनको भी एक ललक रहती है कि अगली बार गवर्नर ही एक्सटेंड हो जाए, और अगर वो कहीं एक जगह की है तो और बड़ी जगह की मिल जाए, यूपी की मिल जाए तो और अच्छा है, सबसे बड़ा राज्य है। तो आप जानते हैं कि आदमी छोटा हो गया है, नैतिक रूप से तो बिल्कुल ही बौना हो गया है। लिहाजा ये शक होना बिल्कुल लाजमी है, हम बिल्कुल शक करें। और चूंकि ये सरकार जिस तरह से कर रही है, शक होना बिल्कुल लाजमी है। लेकिन जब हम ईवीएम की बात, जैसे आपने कहा कि साहब बड़े देशों में तमाम देशों में इसको खत्म कर दिया गया, तमाम देशों में जितना पूरे दुनिया के बड़े से बड़े देश में जितना वोटर है, उतना वोटर हमारे यूपी में है। आप क्या करेंगे? यूपी का टोटल 15 करोड़ वोट है। यूरोप में जोड़िएगा तो यूरोप का जितना वोट है उतना यूपी बिहार का तो मिला के है, उतने वोटर पूरे यूरोप के जितने वोटर हैं। अमेरिका की पॉपुलेशन 35 करोड़ है, वोटर गालिबन 22 करोड़ होगा। और कितना टर्नअप होता है उतना देख लीजिए। तो आप सोचिए कि भारत से जब आप तुलना करते हैं, कोई एक ऐसा देश है जिसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ है, 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, उसके यहां वो आप कुछ भी कर दीजिए, उसके साल में 2 बार इलेक्शन करा लीजिए। भारत में समस्या ये है कि अगर ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस से नहीं, अच्छा हम इसके पहले तो कराते थे, तो आपको याद होगा कि किस तरह दलितों के वोट जो जमींदार थे वो डलवा दिया करते, जाओ हो गया, जाओ चिंता न करो, जाओ सब हो गया। और वो दलित बकटूट बना चला आता था। ये तो तब तो वही सिस्टम था ना। और उस सिस्टम का आपको एक मजेदार किस्सा बताया, आपके व्यूवर्स लाइक करेंगे। मैं अपने गांव में था और मेरी बात वहां लोग सुनते थे जब भी हम जाते थे। तो मैंने जो वहां का मुखिया था, वो क्रिमिनल था, तमाम केस थे मर्डर वगैरह के। तो हमने उसको समझाया कि क्यों करते हो, मुखिया बने रहने के लिए ये सब। तो पता लगा कि उसने बताया कि देखिए राइवल जो है हमारा, वो डकैत मुजफ्फरपुर से नदी पार करा के लाता है और वो रिगिंग करते हैं, वो बूथ कैप्चर करते हैं। ये उस जमाना था जब ईवीएम नहीं था। तो मैंने कहा कि तो मान लो कि वो बूथ कैप्चर करता है, तुम गांधीवादी तरीके से जो भी वहां जाके बैठ जाओ, न हो तो ना करो, लेकिन उसके लिए अगर वो करता है तो तुम भी करोगे और तुम भी AK-47 लेके अपने आदमियों को छोड़ दोगे। बिहार में AK-47 ऐसे ही मिलता है। नॉर्मल है, हाँ। और बिहार में अगर आप मुंगेर से लेना चाहें तो 50,000 में, 40,000 में लोग AK-47 बेचते हैं। ये तो हालत है वहां की। कट आपको अच्छे प्रेसीजन के 6 राउंड के फायर वाले पिस्टल्स इतने अच्छे मिल जाएंगे और 5,000 उसका दाम होगा। तो ये तो वहां क्रिमिनलाइजेशन है बिहार में। तो उसने कहा, तो उसने मेरी बात सुनी और काफी लोग बैठे थे गांव के मुअज्जिज लोग। तो उसने कहा ठीक है, आज से हम हिंसा छोड़ देते हैं, आज से हम कोई हिंसा चुनाव में नहीं करेंगे। और ये कह के वो जाने लगा। हमें भी तसल्ली हुई कि हमने एक आदमी को सुधारने की कोशिश की है। एक 50 मीटर जाने के बाद अचानक वो पलटा और फिर मेरे पास आया और उसे बोला, भैया एक इजाजत तो देंगे ना, मान लीजिए कि उन्होंने बूथ कैप्चर किया और बैलेट पे मोहर लगा के विरोधी का, और उसने बैलेट पे डाल दिया। जब ये डाल के चले गए तो मुझे इतनी इजाजत तो देंगे ना कि उसमें हम 1 लोटा पानी डाल दें। मैं हंसने लगा उसके बुद्धि पे और मुझे लगा कि ये तो गांधीवादी तरीका है। मैंने कहा ये कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास कोई जवाब नहीं।
तो उसने बहुत सोच के वो 50 मीटर वापस लौटा और उसने कहा कि अच्छा इसको तो हम इजाजत देंगे ना कि जब वो कैप्चर करके चला जाए, उसका मतलब था कि हम बल प्रयोग करके उसमें कुछ नहीं करेंगे, एक लोटा पानी डाल देंगे तो वो बैलेट बेकार हो जाएगा। तो यहां तक हमारी इंजेन्युइटी थी, समझदारी थी वोट इलेक्शन को लेके। वीवीपैट, आप सॉरी ईवीएम की बात करते हैं। मैंने इलेक्शन कमीशन से जनरल सेक्रेटरी ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन के रूप में इस पे लंबा डिस्कशन किया, उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट कराया और हमने एक एक चीज इसकी स्टडी की, इसको टेम्पर नहीं किया जा सकता। मेरा दावा है ईवीएम टेम्पर नहीं हो सकता। आप उसको उठा ले जाए अलग बात है। कल जो बनारस की घटना हुई वो चिंता यह है कि ऐसा तो नहीं है कि जिस पक्ष का, मदनपुरा का अगर वोट पड़ा है बनारस में जो माइनॉरिटी डोमिनेटेड है, तो मदनपुरा के बैलेट ही तो गायब नहीं हो गए, लेकिन उसके चांसेस कम इसलिए होते हैं कि बैलेट जहां रखा जाए उसके पीछे दीवार है, कमजोर से दीवार है, ये बताया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि किया होगा, लेकिन ये सरकार कैपेबल है, इनके अधिकारी कैपेबल हैं ये करने के लिए, लिहाजा हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। जहां तक ईवीएम टेम्पर का सवाल है, वो पॉसिबल नहीं है। ईवीएम टेम्पर भारत, आप जरा सोचिए, सरकार तो यही थी ना, प्रेस्टिजियस इलेक्शंस पहले भी हुए हैं और वहां हुए हैं जहां पे इनकी सरकार थी। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार थी? इतना कांग्रेस को वोट, 2/3 से ज्यादा वोट मिले हैं। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की तो सरकार थी और इधर केंद्र की थी, तो वहां पे तो नहीं किया गया। इतना तो कर सकते थे कि 2/3 कांग्रेस को ना मिले, तब किसी ने नहीं कहा कि ईवीएम गलत है। ममता बनर्जी जीत जाती है तो किसी ने नहीं कहा कि नहीं तो सेंट्रल फोर्सेस थी। चलिए हम वहां पे मान सकते हैं कि भाई चलिए स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी थी, उन्होंने नहीं करने दिया होगा। तो हम जब ये आरोप लगाते हैं तो इलेक्शन कमीशन को डिमोलिश करते हैं। सरकार को तो खैर करना हमारा काम है, हम करते रहते हैं और सरकार की नीयत पे हमेशा शक रहेगा। लेकिन जो सिस्टम इवॉल्व हुआ है उसमें चांसेस बहुत कम है। फिर भी हम आपकी बात को पूरी तायद करते हैं कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। हो सकता है कोई चीज हमारे संज्ञान में ना आई हो, उस जमाने में ना आई हो, क्योंकि ये बात मैं 15 साल पुरानी बता रहा हूं जब ईवीएम को हमने टेस्ट किया था और बाकायदे अपने अपने टेक्निकल लोग को लेके गए थे और टेस्ट किया था। तो अगर कुछ साइंस में ऐसा इंप्रूवमेंट हुआ होगा तो तत्काल अभी जब छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, वेस्ट बंगाल में चुनाव हुआ, तमाम चुनाव में बीजेपी हारी है, आपने खुद ही कहा है। बीजेपी कई जगह हारी है, कई जगह सरकारें लूज किया है, वहां पे उसका ये स्किल काम नहीं आया। जब जब चुनाव होता है तो आता, फिर हम भूल जाते हैं।